हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय ए दासगुप्ता एंड ए बनर्जी। और हम इसका टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स और एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं तो प्लीज डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर मैंने प्लेलिस्ट बनाकर लिंक प्रोवाइड की है, जिससे कि आप मेरे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन वीडियोस देख सकते हैं और मेरे चैनल पर डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो जो हमको सर्टेन एंगल्स पता है, जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता है, उसको हम स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं। एंड स्टैंडर्ड एंगल्स जो हैं वो हमारे पास कुछ इस तरीके से हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो ये कुछ एंगल्स हैं जिन वैल्यूज पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू नोन है। तो अभी हम ये सारी वैल्यूज को याद करने और लर्न करने का पैटर्न सीखेंगे। तो मैं यहां पर एक टेबल बना लेती हूं। हियर वी हैव साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अभी हम इन तीनों की बात करेंगे, बाकी के तो इसके रेसिप्रोकल हैं तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थीटा हमने यहां पर एक तो ले लिया है 0 डिग्री, एक ले लिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम यहां पे 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज लिख लेते हैं। तो सबसे ऊपर आप साइन की ही वैल्यू लिखेंगे और ये जो 4 पे आपकी काउंटिंग खत्म होती है, तो इस 4 से हम इन सबको डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड दिस बाय 4 एंड वील फाइंड दी अंडर रूट ऑफ दीज वैल्यूज। अंडर रूट ऑफ दीज वैल्यूज। सो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 और 0 का जब हम रूट निकालेंगे तो ये आएगा 0, मतलब साइन 0 डिग्री इज 0। सिमिलरली 1/4 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं सो इट इज 1/2। सो साइन 30 इज 1/2। नेक्स्ट इज 2/4 है तो ये 1/2 हो जाएगा और 1/2 का जब हम रूट निकालेंगे सो इट विल बी 1/√2। सिमिलरली वी हैव अंडर रूट 3/2 and here 4 on 4 is 1 और 1 का रूट हो जाता है 1. So sin 0 degree is 0, sin 30 degree is 1/2, sin 45 degree is 1/√2, sin 60 degree is √3/2 and sin 90 is 1. So ये बहुत ही आसान पैटर्न है इनको याद रखने का। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे कॉस के लिए। सो साइन की वैल्यूज तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं और कॉस के लिए ये जो साइन में हमने वैल्यूज निकाली हैं, कैलकुलेट की हैं, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे। मतलब cos 0 विल बी 1, cos 30 इज √3/2, cos 45 इज 1/√2, cos 60 इज 1/2 एंड cos 90 इज 0। सो साइन में जो वैल्यूज थी उसके अगर हम 90 से 0 की जगह 0 से 90 के कॉस में लिख देते हैं सो वी गेट दीज वैल्यूज। ओके, अब टेन थीटा की वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है, वी नो दैट साइन अपॉन कॉस इज 10। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 10 थीटा। सो 0 अपॉन 1 इज 0। फॉर 10 0 वी हैव 0। नेक्स्ट 10 30 विल बी साइन अपॉन कॉस करेंगे सो 1/2 अपॉन √3/2 इट विल बी 1 अपॉन √3। 10 45 will be 1 upon √2 by 1 upon √2, it will be 1. 10 60 will be √3/2 upon 1/2 will be √3 and 1 upon 0 90 degree के लिए, so 1 upon 0 is not defined. So hence these are the values for sin theta, cos theta and tan theta for standard angles.
अब हम इसी तरीके से बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट अस फाइंड द वैल्यू फॉर रेसिप्रोकल ऑफ साइन, दैट इज कॉसेक थीटा. सो कॉसेक थीटा के लिए अगर हम ये निकालें तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड. वन अपॉन 1/2 विल बी 2. यहां पर आ जाएगा √2, यहां पर आ जाएगा 2/√3 और 90 डिग्री के लिए हो जाएगा 1. सिमिलरली फॉर रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज सेक थीटा. सो 1/1 will be 1. This will be 2/√3. Here again it will be √2. यहां हो जाएगा 2 and here we have not defined. ओके, जैसे कि हमने यहां पर उल्टे वे में लिख दिया था 0 से लेके 1 तक की वैल्यू, सेम यहां पर भी हम कॉसेक एंड सेक के लिए कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉर कॉट थीटा. कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ 10. ओके, सो 1/0 इट इज गोइंग टू बी नॉट डिफाइंड. यहां पर ये हो जाएगा √3. दिस विल बी 1/√3 and here we'll get 0. So hence these are the values for sine, cos, tan, cosec, sec, cot for standard angles 0, 30, 45, 60 and 90 degree. So आइए solve करते हैं हम exercise. Next is exercise 2. So starting with the exercise 2 on the knowledge of values of trigonometric ratios of standard angles. First question, write the value of each of the following for theta 30 degree. So first is cos theta, that is cos 30 degree की value हो जाएगी √3/2. Next is tan theta, so tan 30 degree will be equal to 1/√3. Next is cosec theta, so cosec 30 degree will be equal to 2. Next is sin 2 theta. So sin 2 into 30. This will be sin 60 degree. So sin 60 degree is again √3/2. Next is cos 3 theta. So cos 3 into 30 will be cos 90. Cos 90 is 0. So hence these are the answers. Next is second A part. Write the trigonometric ratios of angles from 0 to 90 degree which are equal to 0. तो किस वैल्यू पर इनकी वैल्यू 0 हो सकती है, जैसे कि साइन 0 डिग्री इज 0, सो साइन 0 डिग्री. कॉस 90 डिग्री इज 0, सो वी कैन राइट कॉस 90 डिग्री. tan 0 इज ऑल्सो 0. अब हम यहां देख सकते हैं cot 90 डिग्री इज अगेन 0, सो यहां पर हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री विच आर इक्वल टू 1. तो जहां पर इनकी वैल्यू 1 होती है, जैसे कि साइन 90 डिग्री, cos 0 डिग्री, tan 45 डिग्री, cot 45 degree, sec degree is also 1 and cosec 90 degree is also 1. C part, write the trigonometric ratios of acute angles which are equal to 0.5. 0.5 का मतलब है 5 divided by 10 which is 1/2. So 1/2 किस वैल्यू की हो सकती है, दैट इज साइन 30 cos 60. सो ये दो वैल्यू है जिसपे वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5 हो सकती है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द एक्यूट एंगल थीटा वेयर थीटा इज ग्रेटर देन 0 but less than equal to 90 degree for which the pair of trigonometric ratios are equal. So tan theta और cot theta किस एंगल पर इक्वल होते हैं. सो tan थीटा cot थीटा आप देख सकते हैं 1 है एट 45 डिग्री. सो यहां पर आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री.
नेक्स्ट इज सेक एंड कॉसेक। सेक और कॉसेक भी देख सकते हैं आप 45 डिग्री पे, दैट इज √2। नेक्स्ट इज कॉस एंड सेक। कॉस एंड सेक दोनों ही वैल्यूज 0 डिग्री पर 1 है, अदरवाइज वी डोंट हैव एनी इक्वल वैल्यूज, सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। नेक्स्ट इज फॉर साइन एंड कॉसेक। साइन is 1 and cosec is 1 is 90 डिग्री, so theta is equal to 90 डिग्री पर ये इक्वल है। सो इस तरीके से आपको यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर दिखाना है। सो क्वेश्चन नंबर 4a, if 2 sin theta is equal to √3 and theta is greater than equal to 0 but less than equal to 90 डिग्री, then find theta। सो यहां से हम sin theta को लिख सकते हैं एज √3/2, एंड जो मैंने टेबल बनवाई थी वहां से आप देख सकते हैं √3/2 किस वैल्यू पर होती है, तो दिस इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, सो देयरफॉर वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। Similarly, part B, if √3 tan theta is equal to 1 and theta is greater than equal to 0 degree but less than equal to 90 degree, then find theta। So यहाँ से हम tan theta को लिख सकते हैं 1/√3 which is equal to tan 30 degree. So therefore theta is equal to 30 degree. Next is if √2 cos theta is equal to 1 and theta is greater than equal to 0 degree but theta is less than equal to 90 degree, then find theta। So यहाँ से हम cos theta की वैल्यू लिख सकते हैं 1/√2, √2 को हम नीचे ले गए, so this is equal to cos 45 degree, therefore theta is equal to 45 degree। Next is if √3 sec theta is equal to 2 and theta is greater than equal to 0 but less than equal to 90 degree, then find theta। So यहाँ से हम sec theta की वैल्यू 2/√3 लिख सकते हैं। So 2/√3 is on sec 30 degree, so theta will be equal to 30 degree। Next is if √3 cos theta is equal to sin theta and theta is greater than equal to 0 degree but less than equal to 90 degree, then find theta। So यहाँ से हम cos theta upon sin theta को लिख सकते हैं 1/√3। sin को मैं नीचे लेकर आ गई तो यहाँ बचेगा 1 और ये √3 को हम नीचे ले गए। cos upon sin होता है cot theta और cot theta 1/√3 होता है at 60 डिग्री, so this is equal to cot 60 degree, therefore theta is equal to 60 degree is the answer। Next is question number 5a, if cos theta is less than equal to 1/2, what is the least acute angle theta। तो यहाँ पर 1/2 cos में होता है 60 डिग्री में, ओके, सो दिस cos लेस देन इक्वल टू 1/2, ये जो थीटा है, थीटा आपका हो जाएगा 60 डिग्री पे, मतलब cos थीटा इज लेस देन इक्वल टू cos 60 डिग्री, सो जो थीटा होगा दैट शुड बी लेस देन 60 डिग्री। सो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट इज इफ √2 sin theta is greater than equal to 1, what is the least acute angle theta? So same here we can write sin theta is greater than equal to 1/√2 और 1/√2 45 डिग्री के इक्वल होता है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं दैट sin theta is greater than equal to sin 45 डिग्री where theta is equal to 45 डिग्री, so answer is 45 degree। Next is if tan theta is less than equal to 1, find the greatest acute angle theta। तो यहाँ पर आप tan theta को लिख सकते हैं as less than equal to 1 for tan theta is less than equal to tan 45 डिग्री पर होती है इसकी वैल्यू 1, सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर आप लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ पर होनी चाहिए 45 डिग्री। सो इस तरीके से यहाँ पर आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, विच अमंग cot 30 sec 45 डिग्री tan 60 डिग्री एंड sin 60 डिग्री इज लेस देन 1। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। cot 30 डिग्री इज √3, sec 45 डिग्री इज
√2, 10, 60 degree is √3 and sin 60 degree is √3/2। तो यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को जब आप कंपेयर करते हैं, वी नीड टू फाइंड लेस देन 1। √3 इज 1.732, सो ये ग्रेटर देन 1 है। √2 is 1.414, this is also greater than 1. √3 is again 1.732. यहाँ पर जब हम वैल्यू निकालेंगे 1.732 divided by 2, so it will be 0.8 सा 16 होता है, 6 सा 0.86 something आ जाएगा. That means sin 60 degree is less than 1. Hence this is the answer. Next is among which sin 45, cos 0, sec 30 and tan 30 is greater than 1. So यहाँ पर हम values लिख लेते हैं. sin 45 degree is 1/√2, cos 0 degree is 1, sec 30 degree is 2/√3 and tan 30 degree is 1/√3. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी लेस देन 1 होगा. दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, तो ये 2/√3 है और यहाँ पे 1/√3 है. सो इन दिस केस sec 30 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1. सो 2/1.732 करेंगे, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 1. सो हेंस द वैल्यू इज sec 30 डिग्री. Next is question number 7. Fill in the blanks greater than, less than or equal to sin 40 degree and sin 50 degree. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक बढ़ती जाती है. तो जैसे जैसे हमारे एंगल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसकी वैल्यूज भी बढ़ती जाती है. तो साइन 40 की वैल्यू कम होगी इन कंपैरिजन टू साइन 50 डिग्री. सो वील पुट दिस साइन. सिमिलरली cos 30 एंड cos 70, तो जैसे हम साइन में 0 से लेके 90 तक वैल्यू बढ़ती है, cos में उल्टा होता है, 0 से लेके 90 में कम होती जाती है. तो साइन 70 डिग्री विल बी लेस देन cos 30 डिग्री बिकॉज 1 से लेके 0 तक इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. सो दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर वैल्यू देन 70 डिग्री. नेक्स्ट इज 1020 एंड 1040. दिस गोज लाइक साइन, जैसे कि साइन में वैल्यूज इंक्रीज होती है ऐसे ही 10 में भी 0 से 90 तक वैल्यू इंक्रीज होती है. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक दिस. अब हम देखेंगे साइन 60 एंड cos 30. साइन 60 की वैल्यू हमें पता है दैट इज इक्वल टू √3/2 एंड cos 30 इज ऑल्सो √3/2, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं. सेम cot 60 एंड cot 30 के लिए, tan 60 एंड cot 30 के लिए tan 60 डिग्री इज √3 and cot 30 degree is also √3. So these values are equal. Next is sec 60 and cosec 30. Sec 60 is 2 and cosec 30 is also 2. So ये दोनों values equal हैं. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं. एट लास्ट प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सो दैट आई कैन गेट मोर एंड मोर सब्सक्राइबर्स, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूं और जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियोस पब्लिश करती जाऊं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.